कदीम जमाने की बात है। सब्जझार नाम का एक छोटा और पुरसुकून गांव था, जहां अपनी हिकमत और जिंदा दिली के लिए मशहूर मुल्ला नसीरुद्दीन रहा करते थे। मुल्ला की जिंदगी वैसे तो बहुत सीधी सादी थी, मगर उनके घर का माहौल जरा अलग था। उन्होंने 2 शादियां कर रखी थीं। उनकी बड़ी बीवी जोहरा एक तजुर्बेकार और घर को सलीके से चलाने वाली खातून थी, जबकि छोटी बीवी जमीला अभी कम उम्र और थोड़ी जिद्दी तबीयत की थी। गांव के लोग अक्सर मजाक में कहते, मुल्ला साहब आपने 2 शादियां तो कर ली, मगर यह तो बताइए कि दोनों को संभालते कैसे हैं। मुल्ला हमेशा मुस्कुराकर टाल देते। मगर घर के अंदर मामला जरा संजीदा था। दोनों बीवियां हर वक्त इस कोशिश में रहती थीं कि मुल्ला किसी तरह यह इकरार कर लें कि वह उनमें से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक दोपहर जब धूप जरा तेज थी, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आंगन में बैठे ठंडी चाय का लुत्फ ले रहे थे। जोहरा और जमीला दोनों ही उनके पास आकर बैठ गईं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। अचानक जमीला ने खामोशी तोड़ी और मुल्ला की आंखों में देखते हुए पूछा, मुल्ला साहब आज फैसला हो ही जाए। हम दोनों आपकी खिदमत करती हैं, मगर आपका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, सच बताइए। आप हम में से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? मुल्ला ने चाय का प्याला रखा और ठंडी सांस भरी। उन्होंने सोचा कि अगर वह एक का नाम लेंगे तो दूसरी का दिल टूट जाएगा और घर में जंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने होशियारी से जवाब दिया, मेरी अजीज बीवियों, तुम दोनों ही मेरे दिल के 2 हिस्से हो। भला कोई अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर तरजीह कैसे दे सकता है? मगर जोहरा, जो कि तजुर्बेकार थी, वो इस जवाब से मुतमईन ना हुई। उसने सवाल को मजीद मुश्किल बनाते हुए कहा, चलिए ये बताइए कि अगर हम दोनों एक कश्ती में सवार हों और वो कश्ती दरिया के बीचों बीच डूबने लगे और आप सिर्फ एक शख्स को बचा सकते हो, तो आप सबसे पहले किसका हाथ पकड़ेंगे? यह सवाल सुनते ही मुल्ला के पसीने छूटने लगे। यह सिर्फ सवाल नहीं था, बल्कि मुल्ला की अकल का इम्तिहान था। गांव के लोग उन्हें अक्लमंद मानते थे, मगर यहाँ उनकी अकल भी जवाब दे रही थी। मुल्ला ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जोहरा की तरफ देखा और पूछा, जोहरा, तुम्हें याद है जब तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बचपन में दरिया के किनारे तैरना सिखाया था? जोहरा हैरान हुई, मगर उसने सर हिलाकर कहा, हाँ मुझे तैरना तो आता है, मगर इस बात का हमारे सवाल से क्या ताल्लुक? मुल्ला नसीरुद्दीन ने निहायत मासूमियत से जमीला की तरफ इशारा किया और बोले, बस तो फिर मसला हल हो गया। तुम्हें तो तैरना आता है, तुम तो खुद ही तैरकर किनारे तक पहुंच जाओगी। मैं पहले जमीला को बचा लूंगा, क्योंकि बेचारी को तैरना नहीं आता। दोनों बीवियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। मुल्ला ने इतनी सफाई से दोनों को खुश भी कर दिया और मौत के फंदे से भी निकल गए। जमीला खुश थी कि मुल्ला उसे बचाएंगे और जोहरा इस बात पर मुतमईन थी कि मुल्ला ने उसकी काबिले एतबार होना तस्लीम किया है। मगर मुल्ला जानते थे कि यह सुकून आरजी है, क्योंकि औरतों का दिल इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कश्ती वाले सवाल से जान तो छुड़ा ली थी, मगर वह जानते थे कि यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। दोनों बीवियों के दिलों में अब भी यह जानने की तड़प थी कि मुल्ला का असली पसंदीदा कौन है। मुल्ला ने सोचा कि क्यों ना इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, मगर अपने ही मजाकिया अंदाज में। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार गए और वहां से 2 बिल्कुल एक जैसी नीली कांच की चूड़ियां खरीदी। ये चूड़ियां सस्ती थीं, मगर चमकदार थीं। मुल्ला ने दोनों को अलग अलग कागज में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। शाम को जब मुल्ला घर लौटे तो उन्होंने पहले बड़ी बीवी जोहरा को बावर्ची खाने में चुपके से बुलाया। मुल्ला ने बड़ी होशियारी से इधर उधर देखा, जैसे कोई खुफिया काम कर रहे हों, और जेब से एक चूड़ी निकालकर जोहरा को थमा दी। मुल्ला ने सरगोशी में कहा, जोहरा, ये लो मेरी मोहब्बत की निशानी। ये नीली चूड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरी पहली और सबसे पुरानी साथी हो। मगर याद रखना, ये बात छोटी बीवी को बिल्कुल पता न चले, वरना घर में क़यामत आ जाएगी। जब भी मैं तुमसे पूछूं कि मेरी पसंदीदा कौन है, तो समझ जाना कि जिसके पास ये चूड़ी है वही मेरी रानी है। जोहरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने चूड़ी को अपने दुपट्टे में छुपा लिया और दिल ही दिल में सोचा कि मुल्ला सिर्फ उसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद मुल्ला ने छोटी बीवी जमीला को आंगन के कोने में बुलाया। बिल्कुल वही अंदाज अपनाते हुए मुल्ला ने दूसरी नीली चूड़ी जमीला को दी और कहा, जमीला, ये नीली चूड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में नई बहार लाई है। मगर खबरदार, बड़ी बीवी को इसका पता न चले, वरना वो मुझसे लड़ना शुरू कर देगी। बस याद रखना, ये चूड़ी हमारा राज है। जब भी मोहब्बत का जिक्र हो, तुम समझ जाना कि मेरी पसंदीदा तुम ही हो। जमीला भी फूले नहीं समा रही थी। उसने सोचा कि मुल्ला ने बड़ी बीवी को तो सिर्फ दिखावे के लिए रखा है, असली मोहब्बत तो उससे ही है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों बीवियां एक दूसरे को फतहाना नजरों से देख रही थीं। दोनों के दिलों में यह यकीन था कि वो जीत चुकी हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन सुकून से पराठा खा रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने दोनों के हाथ में एक ही रंग की डोर थमा दी है।
अचानक जमीला ने शोखी से पूछा, मुल्ला साहब, आज फिर वही सवाल, हम दोनों में से आपको ज्यादा अजीज कौन है? मुल्ला ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा और निहायत संजीदगी से बोले, मेरी अजीज बीवियों, मैं तुम दोनों में से सिर्फ उसी से ज्यादा मोहब्बत करता हूं जिसके पास मेरी दी हुई नीली चूड़ी मौजूद है। दोनों बीवियां एकदम खामोश हो गईं। दोनों ने अपने अपने दुपट्टे के नीचे छुपी नीली चूड़ी को महसूस किया और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगीं। दोनों को लगा कि मुल्ला सिर्फ उन्हें ही इशारा कर रहे हैं। घर में अचानक एक अजीब सा सुकून और खामोशी छा गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चाय की आखिरी चुस्की ली और सोचा, आज से घर में सुकून रहेगा, क्योंकि दोनों ने झूठ को अपनी अपनी सच्चाई मान लिया है। मगर गांव में एक शख्स ऐसा था जिससे लोगों का सुकून देखा नहीं जाता था। उसका नाम था हाशिम, जो अपनी फितरत से बहुत शरारती और मक्कारी में मशहूर था। हाशिम को जब पता चला कि मुल्ला के घर की लड़ाई अचानक खत्म हो गई है, तो उसने सोचा कि जरूर कोई डाल में काला है। एक शाम जब मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में अपनी सब्जी बेच रहे थे, हाशिम उनके पास आया और मजाकिया अंदाज में बोला, मुल्ला साहब, सुना है आपने कोई जादू कर दिया है। घर में अब शोर नहीं सुनाई देता। क्या आपने दोनों बीवियों को कोई गैबी नुस्खा खिला दिया है? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाशिम भाई, मोहब्बत का नुस्खा तो सिर्फ यकीन होता है। जब तक यकीन है तब तक सुकून है। हाशिम को मुल्ला का यह जवाब हजम नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस राज को खोल कर रहेगा। अगले दिन जब मुल्ला गांव से बाहर किसी काम से गए हुए थे, हाशिम मुल्ला के घर पहुंचा। उस वक्त जोहरा और जमीला आंगन में बैठी अनाज साफ कर रही थी। हाशिम ने दीवार के पीछे से उन्हें सलाम किया और बड़ी होशियारी से बोला, भाभियों, मुल्ला साहब तो बड़े चालाक निकले। मैंने सुना है वो बाजार में कह रहे थे कि उन्होंने दोनों को एक जैसा तोहफा देकर बेवकूफ बना रखा है। क्या वाकई आप दोनों के पास एक ही जैसी कोई चीज है? जोहरा और जमीला पहले तो खामोश रहीं, मगर हाशिम की बातों ने उनके दिलों में शक का बीज बो दिया। जमीला ने गुस्से में कहा, हाशिम भाई, आपको गलतफहमी हुई है। मुल्ला ने मुझे जो दिया है वो सिर्फ मेरे लिए है। जोहरा ने भी फौरन कहा, नहीं, मुल्ला ने सिर्फ मुझसे वादा किया है कि मेरी निशानी सबसे अलग है। दोनों बीवियों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपने अपने दुपट्टे के कोने से वही नीली चूड़ी निकाली और दस्ता बदस्ता देखने लगी। जब दोनों ने देखा कि उनकी चूड़ियां बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हाशिम को तो वहां से भगा दिया, मगर अब घर में आने वाला तूफान पहले से कहीं बड़ा था। शाम को जब मुल्ला नसीरुद्दीन घर लौटे तो उन्होंने देखा कि आंगन में दस्तरख्वान नहीं बिछा था और दोनों बीवियां हाथ में वही नीली चूड़ी लिए उनका इंतजार कर रही थीं। जोहरा ने गरज कर कहा, मुल्ला साहब, ये क्या मजाक है? आपने हम दोनों को एक ही जैसी चूड़ी दी और कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए है। जमीला ने भी रोते हुए कहा, आपने हमें धोखा दिया, आपने हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने निहायत सुकून से अपनी पगड़ी उतारी और उनके पास बैठ गए। उन्होंने निहायत नरमी से कहा, मेरी अजीज बीवियों, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने तुम दोनों से कहा था कि मेरी पसंदीदा वही है जिसके पास नीली चूड़ी है, और देखो, तुम दोनों के पास नीली चूड़ी है। इसका मतलब है कि तुम दोनों ही मेरी पसंदीदा हो। दुनिया में हर चीज बढ़ती जाती है, मगर मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। मैंने 2 चूड़ियां इसलिए खरीदी ताकि तुम्हारे हाथों की जीनत एक जैसी हो। अगर मैं अलग अलग रंग लेता तो तुम फिर लड़ती कि उसका रंग ज्यादा प्यारा है। मैंने तो तुम्हारे दिलों में सुकून डाला था, मगर तुमने हाशिम की बातों में आकर उस सुकून को मिट्टी में मिला दिया। जोहरा और जमीला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला ने उन्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि उनकी अपनी अकल उन्हें लालच और जलन में फंसा रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी हिकमत से न सिर्फ अपने घर का सुकून बचाया, बल्कि उन्हें यह सबक भी दिया कि मोहब्बत मुकाबले का नाम नहीं, बल्कि साथ चलने का नाम है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने घर का सुकून तो बचा लिया था, मगर उन्हें मालूम था कि गांव का शरारती हाशिम इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। हाशिम वो शख्स था जो दूसरों के घरों में आग लगाकर धुआं देखने का शौकीन था। उसने मुल्ला की बीवियों को चूड़ियों का राज बताकर जो फसाद खड़ा किया था, उसका बदला लेना मुल्ला पर कर्ज बन चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन का उसूल था कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, मगर मक्कारी करने वालों को उन्हीं के जाल में फंसाना उनका पसंदीदा मशगला था। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक पुरानी झंगालूद और मिट्टी में लथी हुई पीतल की अंगूठी उठाई। उन्होंने उसे थोड़ा सा चमकाया और गांव के बीचों बीच मौजूद पुरानी चौपाल की तरफ निकल पड़े। वहां हाशिम पहले से ही मौजूद था और लोगों को मुल्ला के घर के नीली चूड़ी वाले किस्से सुनाकर हंस रहा था। मुल्ला को आता देखकर हाशिम ने तंज किया, क्यों मुल्ला साहब, आज कोई नई चूड़ी खरीदी या पुरानी ही चमका रहे हैं?
मुल्ला नसीरुद्दीन ने हाशिम की बात अनसुनी कर दी और बड़ी राजदारी से अपनी पोटली में से वो मिट्टी भरी अंगूठी निकाली। उन्होंने उसे धूप की तरफ करके ऐसे देखा जैसे उसमें कोई रूहानी ताकत मौजूद हो। हाशिम का लालच जाग उठा। वो उठकर मुल्ला के पास आया और पूछा, मुल्ला साहब, ये क्या चीज है? कोई पुराना कबाड़ उठा लाए हैं क्या? मुल्ला ने निहायत संजीदगी से हाशिम की आंखों में देखा और सरगोशी में कहा, हाशिम भाई, इसे कबाड़ न कहो, ये सुलेमानी गैबी अंगूठी है। आज सुबह जब मैं अपने पुराने कुएं की तह में उतरा तो मुझे ये एक पत्थर के नीचे दबी हुई मिली। इस अंगूठी की खासियत ये है कि जो इसे पहनकर अपनी आंखें बंद करता है उसे दुनिया के वो राज नजर आने लगते हैं जो आम आंख से ओझल है। इंसान जान सकता है कि किसके दिल में क्या है और किसने कहाँ खजाना छुपा रखा है। हाशिम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हमेशा से लोगों के खुफिया राज जानने का शौकीन था ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सके। उसने सोचा कि अगर ये अंगूठी उसके हाथ लग जाए तो वो पूरे गांव का बादशाह बन जाएगा। उसने बड़ी मक्कारी से कहा, मुल्ला साहब, आप तो दुनियादार आदमी नहीं हैं, आपको राज जानने से क्या लेना? क्यों ना ये अंगूठी आप मुझे दे दें, मैं इसके बदले आपको अपना वो कीमती बैल देने को तैयार हूं जिस पर पूरे गांव की नजर है। मुल्ला ने पहले तो इनकार किया, नहीं हाशिम भाई, ये खतरनाक चीज है, सिर्फ सच्चा आदमी ही इसे संभाल सकता है। मगर हाशिम पीछे पड़ गया। आखिरकार सौदा तय पा गया। हाशिम ने अपना तंदुरुस्त बैल मुल्ला के हवाले किया और वो पुरानी अंगूठी लेकर खुशी से नाचने लगा। मुल्ला ने जाते जाते एक शर्त रखी, याद रखना हाशिम, इसका असर तभी शुरू होगा जब तुम पूरे गांव के सामने खड़े होकर 100 मर्तबा ऊंची आवाज में ये कहोगे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा इंसान हूं, मुझे राज दिखाओ। अगर तुमने एक बार भी रुख बदला तो जादू खत्म हो जाएगा। हाशिम लालच में अंधा हो चुका था। अगले दिन उसने पूरे गांव को जमा किया। लोग हैरत से देख रहे थे कि हाशिम चौक में खड़ा होकर पागलों की तरह एक ही जुमला दोहरा रहा था। जब वह 100 मर्तबा कह चुका तो उसने आंखें खोली। सामने कोई गैबी राज नहीं था, बल्कि पूरा गांव उस पर कह कहे लगा रहा था। मुल्ला ने आगे बढ़कर पूछा, हाँ हाशिम भाई, क्या नजर आया? हाशिम गुस्से से लाल हो गया। मुल्ला, तुमने मुझे लूट लिया, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुल्ला ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, हाशिम, इस अंगूठी ने तुम्हें तुम्हारा अपना असली चेहरा दिखा दिया है। सबसे बड़ा राज यही है कि जो दूसरों के घरों के राज खोलने निकलता है वो पूरी दुनिया के सामने खुद एक तमाशा बन जाता है। तुम्हारा बैल मेरे पास महफूज है, मगर तुम्हारी मक्कारी का भांडा फूट चुका है। हाशिम शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को ठगना दरअसल अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाना है। मुल्ला ने न सिर्फ अपने घर का बदला लिया, बल्कि गांव के सबसे बड़े फसादी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हाशिम शरारती को तो सबक सिखा दिया था, मगर उन्हें एहसास हुआ कि उनके अपने घर में अभी तक वो पुरसुकून फिजा पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी। जोहरा और जमीला अगरचे अब लड़ती नहीं थी, मगर उनके दरमियान एक खामोश दीवार खड़ी थी। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थीं और घर का माहौल अजीब सा बोझल रहता था। मुल्ला नसीरुद्दीन जानते थे कि जब तक ये दोनों दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना नहीं सीखेंगी, घर घर नहीं बनेगा। उन्होंने फैसला किया कि अब इन्हें मोहब्बत का असली इम्तिहान देना होगा। अगली सुबह जब सूरज निकल रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन बिस्तर से नहीं उठे। जब जोहरा नाश्ता लेकर आई तो उसने देखा कि मुल्ला कंबल ओढ़े पड़े हैं और उनका चेहरा पीला पड़ गया है, जो दरअसल मुल्ला ने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लगाकर किया था। मुल्ला ने निहायत कमजोर आवाज में कराहना शुरू किया, हाय मेरी कमर, हाय मेरी आंखें, जोहरा, लगता है मेरा इस दुनिया से सफर खत्म होने वाला है। जोहरा घबरा गई और उसने चीख कर जमीला को बुलाया। जमीला भागी हुई आई और मुल्ला की हालत देखकर रोने लगी। दोनों बीवियां मुल्ला के पांव दबाने लगीं और उन पर पंखा झलने लगी। मुल्ला ने अदाकारी का अगला मरहला शुरू किया और आंखें आधी बंद करके बोले, मेरी अजीज बीवियों, मेरी शिफा सिर्फ एक ही चीज में है। मैंने अपने ख्वाब में देखा है कि अगर तुम दोनों मिलकर बिना एक दूसरे से झगड़े एक ही बर्तन में शिफा ए कामिल वाली खीर बनाओ तो ही मेरी सांस बहाल होगी। मगर याद रहे, अगर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा भी मैल हुआ तो ये दवा जहर बन जाएगी। दोनों बीवियां जो बरसों से एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थीं, मुल्ला की जिंदगी बचाने के लिए एक साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुईं। शुरू में दोनों खामोश थीं, मगर काम की मजबूरी ने उन्हें बोलने पर मजबूर कर दिया। जोहरा ने कहा, जमीला, जरा दूध का बर्तन पकड़ाना, कहीं देर ना हो जाए। जमीला ने फौरन दूध पकड़ाया और बोली, बड़ी आपा, आप चीनी डालें, मैं चावल पीसती हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे से उनकी हिलती झुलती आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि खीर बनाते बनाते दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। जोहरा ने जमीला को बताया
कि मुल्ला को मीठा कैसा पसंद है और जमीला ने बताया कि मुल्ला रात को सोते वक्त क्या पढ़ते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों एक ही शख्स से मोहब्बत करती हैं और उनका दुख भी एक ही है। खीर तैयार हुई तो दोनों ने मिलकर उसे ठंडा किया और बड़े प्यार से मुल्ला के पास लेकर आईं। मुल्ला ने खीर का एक निवाला लिया और अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गए। उनके चेहरे पर अचानक चमक आ गई। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, इस खीर में तो ऐसी ताकत है कि मेरी सारी बीमारी गायब हो गई। ज़ोहरा और जमीला खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं और रोने लगी। मुल्ला ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी प्यारी बीवियों, बीमारी मुझे नहीं तुम्हारे रिश्ते को थी। ये खीर दवाई नहीं थी, बल्कि तुम्हारे मिलकर काम करने का नतीजा था। जब तक तुम दोनों एक साथ हो, मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती। उस दिन मुल्ला के घर में पहली मर्तबा असली कहकहे गूंजे। दोनों बीवियों ने महसूस किया कि एक दूसरे से लड़ने में सिर्फ नुकसान था और मिलकर रहने में सुकून। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गड्ढे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, चलो दोस्त, आज से घर में सुकून की रोजी रोटी पकेगी। ये मुल्ला की अक्लमंदाना तदबीर थी जिसने नफरत की आग को मोहब्बत की खीर में बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लड़ाई और जलन का अंजाम हमेशा नुकसान होता है, मगर अक्लमंदी की तरकीब और मोहब्बत से मुश्किल रिश्ते को भी जोड़ा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल इबरत के किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगला किस्सा कौन सा देखना चाहते हैं।